हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance. Electric dipole has characteristic property called electric dipole moment. Full stop. It is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity. ठीक है। डिफाइंड कैसे है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? डिफाइंड कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, होगा क्या बेटा? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिए जाएंगे, उनको सेपरेटेड किया जाएगा स्मॉल डिस्टेंस से। स्पेशल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लो एक चार्ज ये ले लिया -q और एक चार्ज ये ले लिया q। ये -q और q दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इनको हेल्ड किया गया है स्मॉल सेपरेशन से, और वो स्मॉल सेपरेशन इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 2a है, और ये कहीं सेंटर है। क्या है? 2a। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आती है बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होगा? इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है बेटा? हमें यह करना होगा कि इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, देखो दोनों चार्ज इक्वल है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, q इनटू सेपरेशन लेना होगा 2a। चार्ज दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, इनटू दोनों के बीच में क्या है जो सेपरेशन, वो डिफाइंड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से। P इसका सिंबल है, स्मॉल p क्या है बेटा? इसका सिंबल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है -q से +q। कैसे डिफाइंड है इसकी डायरेक्शन बेटा? -q से +q की तरफ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये P। कैसे डिफाइंड है? -q से +q। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका यूनिट क्या बनेगी? यूनिट बनेगी कूलम मीटर। चार्ज ही कूलम और सेपरेशन डिस्टेंस की क्या बनेगी? मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन क्या बनेगी बेटा? डायमेंशन भी आसान है। चार्ज क्या होता है? चार्ज करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो चार्ज की डायमेंशन होती है 80। क्या होती है? 80 एम्पियर इनटू टाइम, और इसकी होगी मीटर L। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बन जाएगी? LTA। सही है, LTA। बेटा चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट होता है I। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, तो I होगा Q/T, तो क्यों होगा IT। I की डायमेंशन होती है A और टाइम की डायमेंशन होती है T, और चार्ज की होती है कूलम। सही है, तो कूलम की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन क्या हुई? 80 हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना अभी तक। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ इस सिस्टम का, इस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे आसान न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये मान लेता हूँ -2q है, ये मान लेता हूँ q है, और ये मान लेता हूँ q है। मुझे बताना है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो आप क्या करेंगे बेटा? आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से। किससे बनता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस -2q को स्प्लिट कर देंगे। मैं अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ऐसे एक -q यहाँ लिख देंगे, एक -q यहाँ लिख देंगे।
सही है, कोई चिंता की बात नहीं, -2q ही तो है ये, सही है। और इधर एक q पड़ा है और एक इधर q पड़ा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में मान लो क्या है, r है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो r सेपरेशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, पक्का। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये बन गया, -q से q, p बन गया, ठीक है। और p क्या हुआ, p हुआ मैग्नीट्यूड में q इंटू r, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन क्या है इनके बीच में, r। यहाँ सेपरेशन क्या था, 2a, तो 2a लिखा था, जब r सेपरेशन है तो क्या लिखूंगा, r, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये बन गया, -q से q, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा ये बन गया। इसका p क्या होगा, इसका p भी q इंटू r है, और दोनों के इसमें एंगल क्या है, 60 डिग्री, क्या है दोनों के इसमें एंगल, 60 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, नेट बनेगा अंडर रूट ऑफ, वेक्टर सम करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का बेटा, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे a क्या है, a हमारा है p का स्क्वायर, b भी हमारा p है, देखो p का स्क्वायर प्लस 2pp cos 60 डिग्री 1/2 बनेगा, cos 60 डिग्री क्या बनेगा, 1/2, 2 से 2 मार गिराया, p स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर 3p स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेट कितना आ गया, √3p, कितना है फिर से q इंटू r। बोलो आसान है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया सिस्टम का, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, बोलो सही है। और देखो और भी देख सकते हो आप बच्चे। अब सेकंड देखते हैं हम, मैंने क्या किया बेटा, एक ये सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, कैसे निकालना है हमने, है ना, क्या करना है, क्या पूछा है मुझे। इस पे -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और इसके सेंटर पे पड़ा है एक q चार्ज, इसके सेंटर पे क्या पड़ा है, एक q चार्ज। मुझे इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, अगर इसका रेडियस r है, रेडियस क्या है r, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। क्या करेंगे बेटा आप, आपको क्या सिखाया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक dq कंसीडर किया, क्या किया, एक dq कंसीडर, -dq कंसीडर, थीटा दूरी पे d थीटा एलिमेंट का मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये -dq चार्ज कंसीडर किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक dq कंसीडर कर लिया, बेटा टोटल q है ना, तो q में से dq हिस्सा यहाँ पर मैंने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये dq हिस्सा ले लिया मैंने, पक्का कर सकते हो आप, एकदम कर सकते हो। तो मुझे एक सिंपल सी बात आओ, क्या है कि -dq से dq एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, जिसके बीच में सेपरेशन कितना है, r। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, -dq से dq इधर होगी, dp, बोलो होगी कि नहीं होगी, -dq से dq की तरफ, -q से +q होती है ना बेटा, और कितनी होगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, dp, सही है। सिमिलर मैंने इधर कंसीडर किया एक थीटा दूरी पे d थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, d थीटा एलिमेंट, इस पर चार्ज कंसीडर किया कितना, -dq, तो इधर फिर से एक dq ले लिया, बोलो बेटा एक dq तो इसके साथ चला गया, एक dq और ले लिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होगी -dq से +dq की तरफ, dp, बोलो सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। मैंने इसको ऐसे बाइसेक्ट करा दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। देखो ध्यान से, इस dp का इधर कितना आएगा, dp cos थीटा, और इस dp का दूसरा क्या आएगा, dp sin थीटा। इस dp का इधर कितना आएगा, dp cos थीटा, इस dp का इधर कितना आएगा, dp sin थीटा। देखो कौन से कंपोनेंट कट रहे हैं, कोस वाले, कोस वाला एक इधर है, इसका कोस वाला इधर है, तो कोस वाले कंपोनेंट विल गेट कैंसल्ड आउट, कोस वाले कंपोनेंट विल गेट कैंसल्ड आउट, और dp sin थीटा कंपोनेंट क्या होंगे, विल ऐड ऑन। तो इंटीग्रेशन जो होना है वो dp sin थीटा का होना है नेट डाइपोल मोमेंट के लिए, और वो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड। बेटा dp sin थीटा डाउनवर्ड है ना, dp का sin थीटा इधर, इसका dp का sin थीटा इधर, ऐसे ही यहाँ पे लूंगा dp का sin थीटा उसका भी नीचे, यहाँ पे लूंगा dp का sin थीटा उसका भी नीचे, सारे dp sin थीटा नीचे की तरफ ऐड हो रहे हैं,
तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। अब आती है बात डीपी की। डीपी कितना होगा? डीपी क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। तो चार्ज कितना है इस बार? माइनस डी क्यू, डी क्यू चार्ज है डी क्यू, और सेपरेशन कितना है? रेडियस, और एंगल कितना है? ये साइन थीटा है। बोलो सही बात है कि नहीं है? नेट डाइपोल मोमेंट आ गए। अब आती है बात डी क्यू की। अब ध्यान से सुनो, इधर देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने मान लिया चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा, है ना। या फिर एक काम करो, डी क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड में कितनी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? बोलो, डी क्यू लेंथ, डी क्यू चार्ज इस लेंथ के ऊपर, और बेटा क्यू चार्ज पूरी लेंथ पे है। क्यू चार्ज पूरी सेमी सर्कुलर रिंग पे है ना, तो डी क्यू किस पे है? डी क्यू है इस एलिमेंटल पार्ट पर। ये कितना है? ये लेंथ कितनी है? डी एल, आर्क लेंथ, रेडियस इनटू एंगल आर डी थीटा। तो डी क्यू चार्ज माइनस डी क्यू चार्ज समझो डिस्ट्रीब्यूटेड है आर डी थीटा लेंथ पे। तो माइनस क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पाई आर लेंथ पे। अरे 2 पाई आर तो पूरा ही होता है, माइनस से माइनस कट गया, आर से आर कट गया। तो डी क्यू कितना आ गया? डी क्यू आ गया क्यू डी थीटा अपॉन पाई। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? क्यू डी थीटा अपॉन पाई साइन थीटा। बच्चे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है एकदम। मैंने डी क्यू को कन्वर्ट कर लिया किसमें? डी थीटा में। सही है, कर सकता हूँ मैं यूनिटरी मेथड लगा के। क्या लगा के? यूनिटरी मेथड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो कर सकता हूँ ना मैं ऐसे, सही है। तो क्या लिखोगे आप? पी नेट क्या लिखोगे? क्यू अपॉन बाई बाहर निकाल लो, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल। अब आती है बात लिमिट्स की, लिमिट्स की बात आती है। अब सुनो, सबसे पहले थीटा यहाँ से शुरू हुआ 0 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा 30 डिग्री, 30 डिग्री से बड़ा 60 डिग्री, 60 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा 120, 120 से बढ़ते 150, फिर 180 डिग्री तक। सही है। तो 0 से लेकर पाई तक, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो पी नेट कितना आ गया बच्चे? क्यू अपॉन पाई। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है? माइनस कोस थीटा, और लिमिट 0 से लेकर पाई। तो आएगा माइनस क्यू अपॉन पाई, और आर भी आएगा बेटा। आर नहीं, आर भी तो है ना, ये वाला आर भी तो है साथ में, तो इस आर को भी तो रखो। ये क्यू आर, यहाँ पे भी क्यू आर, ठीक है ना, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपर लिमिट डालोगे कोस पाई, कोस पाई कितना होता है? -1। लोअर लिमिट डालोगे कोस 0, कोस 0 कितना होता है? 1। तो -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? 2QR अपॉन पाई। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट, 2QR अपॉन पाई। सही है। अब अगर आप, कुछ बच्चे बोलेंगे सर लिमिट आप 0 से 90 ले लेते, तो वो कब आएगी? वो आएगी जब आप dp साइन थीटा का इंटीग्रल नहीं करोगे, 2dp साइन थीटा का इंटीग्रल करोगे। क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, आपने क्या किया, ये dp है ना, इसके 2 कंपोनेंट लिए, dp कोस थीटा और dp साइन थीटा, है ना। जब आप एक को पढ़ के लिख रहे हो, dp साइन थीटा वाले ऐड कर रहे हो, तो एक को एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया था ना आपने, माइनस डी क्यू से डी क्यू वाला। तो एक ऐसे बनाते हो कितने हैं? 0 से 180 डिग्री तो सारे बनाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही काउंट करते हैं कि आधी के लिए इधर, आधी के लिए इधर, तो dp साइन थीटा 2 लेते, 2dp साइन थीटा लेते, तो आप 0 से 90 तक करते, क्योंकि आपने 2dp साइन थीटा लिया, 90 से 180 अपने आप ही ले लिया आपने, क्योंकि 2 लिख रखा है आपने, समझे। तो अगर आप 2dp साइन थीटा करोगे तो 0 से 90 लिमिट लोगे, अगर dp साइन थीटा करोगे तो 0 से 180 लिमिट लोगे। सही है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल के था, ठीक है। आसान है। डायरेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड। क्या आएगी? डाउनवर्ड। और आंसर क्या आएगा? 2QR अपॉन पाई, ठीक है। ओके बेटा, अब हम तीसरा करेंगे एक। उसमें क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, ये एक रिंग गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग का जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है -Q। कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? -Q। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सही है। रेडियस है R, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी यूनिफॉर्म है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Q चार्ज का प्लस Q चार्ज का, और चार्ज डेंसिटी क्या है?
लैम्डा है और रेडियस आर है, ये माइनस लैम्डा होगी ना, ये लैम्डा होगी, ठीक है, पक्का सही है। मुझे निकालना है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको मैं दो तरीके से कराता हूँ आपको। तो एक मेथड तो आप ये कर सकते थे, मेथड 1 देखो, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे कंसंट्रेशन के साथ। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आपने क्या किया, ये लिया थीटा दूरी पे एक डी थीटा लिया, ध्यान पूर्वक देखो, ले लिया, इस पर चार्ज कितना लिया आपने, माइनस डी क्यू, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक नीचे लिया, पक्का, ये लिया आपने प्लस डी क्यू, लिया कि नहीं लिया। तो एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, देखो ऐसे माइनस डी क्यू से प्लस डी क्यू की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, डीपी बोलो बेटा, ये डीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, माइनस डी क्यू से प्लस डी क्यू की तरफ एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, ये पक्का सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर साइन थीटा, ठीक है, ये भी थीटा है, तो ये भी कितना है आर साइन थीटा, तो ये कितना हो गया 2r साइन थीटा सेपरेशन हो गया। तो डाइपोल मोमेंट डीपी कितना आया, डीपी आया चार्ज डी क्यू इंटू सेपरेशन, सेपरेशन आई 2r साइन थीटा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है। ये डीपी भी नीचे, ऐसे ही इधर डीपी करोगे एक, वो भी नीचे, ऐसे इधर डीपी करोगे वो भी नीचे, ठीक है। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, कहाँ से कहाँ लोगे, देखो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री पे ऊपर और -30 डिग्री पे नीचे अपने आप आ गया, ठीक है, फिर 60 डिग्री पे नीचे वाला भी आ गया, 90 डिग्री पे नीचे वाला भी आ गया, फिर 120 डिग्री पे भी नीचे वाला आ गया, 150 पे नीचे वाला भी आ गया, 180 पे, तो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, सही है। अब फिर से आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो कि लैम्डा क्या होगा, डी क्यू अपॉन आर डी थीटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ डीएल आर्क लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पक्का सही है। तो डी क्यू उठा के डाल दो लैम्डा आर डी थीटा यहाँ पर, तो पी नेट कितना आ गया, लैम्डा आर 2r साइन थीटा डी थीटा और 0 से लेकर पाई, सही है एकदम, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कितना आ गया बच्चे, पी नेट कितना आ गया, देखो इधर बाहर निकाल लो जो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ गया, 2 लैम्डा आर स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर आ गया साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल 0 से पाई, ठीक है भाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर माइनस कोस थीटा 0 से पाई, अपर लिमिट कोस माइनस कोस पाई -1, कोस 0 1, -1 -1 -2 माइनस प्लस, पी नेट आ गया 4 लैम्डा आर स्क्वायर, कितना आ गया 4 लैम्डा आर स्क्वायर। एक तो तरीका हुआ ये, एक तरीका क्या हो सकता है, मेथड 2 देखो, मेथड 2 मैं करूं, मेरी ये थी रिंग थी, ठीक है, पक्का ध्यान से देखो सभी बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये थीटा दूरी पे एक डी थीटा लिया और इसका चार्ज है माइनस डी क्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इधर ले लिया, ध्यान से देखो, ये थीटा दूरी पे डी थीटा लिया, ऐसे ही इधर थीटा दूरी पे ये डी थीटा लिया, इस पर चार्ज कितना है प्लस डी क्यू, तो एक डाइपोल मोमेंट आ गया ऐसे, बोलो एक डाइपोल मोमेंट इधर आ गया कि नहीं आ गया इस डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे देखूँ, इधर एक रिंग बना के देखूँ तो ऐसे आ गया डाइपोल मोमेंट डीपी, बोलो थीटा एंगल पे ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, माइनस डी क्यू से डी क्यू की तरफ, सही है एकदम पक्का। ये कितना है आर, ये भी कितना है आर, तो कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बोलो, डीपी कितना आ जाएगा, डीपी इस बार आएगा चार्ज इंटू सेपरेशन कितना 2r, सही है पक्का। अब मेरी बात सुनो, एक डीपी ये हुआ, अब सुनो मेरी बात इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इधर वाला थीटा लेता तो ऐसे आता डीपी, बोलो फिर ये थीटा होता, ये थीटा होता, ये थीटा होता,
पक्का ऐसे ही होता कि नहीं होता? सही है एकदम। तो मैं क्या करता बेटा, अब एक डीपी इधर है, एक डीपी इधर है, एंगल्स पे है, तो इधर क्या आएगा, डीपी का कोस थीटा नीचे, डीपी का साइन थीटा इधर, डीपी का कोस थीटा नीचे, डीपी का साइन थीटा, डीपी का साइन थीटा इंटीग्रेट होते हैं नीचे की तरफ, तो डीपी साइन थीटा इंटीग्रेट होते नीचे की तरफ नेट डाइपोल मोमेंट में। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता, डीपी कितना होता है, डी क्यू 2r और साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ लेता, 0 से लेकर पाई। सही है बेटा, यही करता। ये नेट डाइपोल मोमेंट आता कि नहीं आता, देखो ये वहीं पहुंच गए आप, डी क्यू 2r साइन थीटा, डी क्यू 2r साइन थीटा। अब आगे सारा इंटीग्रेट कर लोगे सेम तरीके से, सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे भी पढ़ सकते थे और आप ऐसे भी पढ़ सकते थे। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों ही ईजी हैं। सही है बेटा, होप करता हूँ सबको समझ में आएगा। फिर एक फोर्थ करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ओके बच्चों, अब ये फोर्थ लेके आया हूँ आपके लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। लैम्डा नॉट साइन थीटा आप सब जानते हो कि साइन 0 तो 0 होता है, फिर उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। ठीक है, फिर यहाँ और डेंस हो जाता है, ऊपर जाके मैक्सिमम हो जाता है, फिर यहाँ पर फिर 0 डिग्री पे 1 डिग्री पे दोबारा 0 के आसपास, फिर नेगेटिव में बढ़ता है, यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटता है, फिर यहाँ 0। सही है, तो ऐसे ही प्लस और माइनस की वजह से क्या बनेगा बेटा, ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस, तो डाइपोल मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है सिस्टम का। ठीक है, तो थीटा दूरी पर एक डी थीटा ले लिया बेटा, और इस पर चार्ज क्या ले लिया इधर, डी क्यू। सिमिलरली जो एक नीचे लिया उस पर चार्ज माइनस डी क्यू आएगा, और ये एक डाइपोल मोमेंट बनेगा कहाँ, ऊपर की तरफ। कहाँ बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो डाइपोल मोमेंट बनेगा डीपी, वो क्या होगा, चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन आर है ये, तो ये आर साइन थीटा होगा, तो ये टोटल सेपरेशन हो जाएगी 2r साइन थीटा। सही है बेटा, यही बनेगा। ये नेट डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ किस लेंथ पे है ये, आर डी थीटा पे। मैंने पहले ही बताया आपको, डीएल आर्क लेंथ आर डी थीटा होती है। बोलो ये आर्क लेंथ क्या होती है, आर डी थीटा। बताया मैंने आपको, लैम्डा डीएल आर डी थीटा होता है, और ये लैम्डा के बराबर है, तो उठा के डाल दो यहाँ पे। नेट डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, डी क्यू लैम्डा आर डी थीटा 2r साइन थीटा। सही है, लैम्डा की जगह डाल दो लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो कितना बनेगा, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा 2r साइन थीटा। अच्छा, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट कहाँ है, अपवर्ड। जो ये वाला होगा ये भी ऊपर की तरफ होगा, ये डाइपोल मोमेंट भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। जो बीच वाला होगा वो भी ऊपर की तरफ। तो सारे डाइपोल मोमेंट कहाँ है, ये अपवर्ड। क्या है, सारे डाइपोल मोमेंट अपवर्ड। सही है, तो आप क्या लिखेंगे, पी नेट क्या आएगा, एक काम करो, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आर 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 स्क्वायर लैम्डा नॉट 2, तो क्या निकलेगा, 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर बाहर निकल गया। साइन स्क्वायर थीटा बनेगा इस बार, और डी थीटा बनेगा, और लिमिट्स तो 0 से पाई ही रहेंगी। मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाना है आपको। सही है, अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मैथ्स में पढ़ रखा है आपने, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, सबने पढ़ रखा है। ये उठा के डालेंगे जब हम इसको, तो पी नेट क्या बनेगा बच्चे, 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रल, इसको डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा डी थीटा बाई 2, माइनस इसको करोगे तो आएगा कॉस 2 थीटा बाई 2, लिमिट ऐसे आएगा, और 0 से पाई और 0 से पाई। सही है बेटा, पक्का। तो पी नेट क्या आएगा इधर, 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बनेगा, अपर लिमिट पाई बनेगी, तो ये बनेगा पाई बाई 2, माइनस 1/2 तो बाहर है ही है। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2 थीटा अपॉन 2, sin 2 थीटा अपॉन 2 बनेगा।
लिमिट्स 0 से पाई डलेंगी। जब अपर लिमिट डलेगी साइन 2 पाई बनेगा, लोअर लिमिट डलेगी साइन 0 बनेगा। साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये सारा सौदा 0 है। तो क्या बना, पी नेट क्या बना, 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई बाय 2। 2 ने 2 को मार गिराया, तो पी नेट क्या बना, लैम्डा नॉट पाई आर स्क्वायर। लैम्डा नॉट पाई आर स्क्वायर इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। सही है, होप करता हूं सबको अच्छे समझ में आएगा नॉन यूनिफॉर्म का केस। ओके बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई। सीबीएसई में दो इनमें से एक पक्का आता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम ये करेंगे दोनों 1 by 1, ठीक है। और फिर तीसरा आता है एट एनी पोजीशन, वो हम करते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। पहले हम ये दो सीबीएसई के लिए कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान से, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल यही होता है -q, और ये क्या है +q, सब जानते हैं। -q से +q इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, पक्का। तो ये सेंटर है कहीं, देखो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसकी एक्सिस भी इधर ही होगी। एक्सिस भी क्या होगी बेटा, इसकी इधर ही मानेंगे हम। तो ये एक्सिस पे पोजीशन होगी, P पॉइंट हो गया, ठीक है। और सेंटर से इसकी दूरी क्या हो गई बेटा, सेंटर से इस एक्सियल पोजीशन की दूरी हो गई R, ठीक है। और ये -q से q के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में सेपरेशन कितना था, 2a, सही है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस q चार्ज की वजह से भी और -q चार्ज की वजह से भी, सब जानते हैं। इस q चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, सही है। और -q की वजह से होगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। एक बात बताओ, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, सेपरेशन किसका ज़्यादा है, q का सेपरेशन कम है, तो जिसका सेपरेशन कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और -q का सेपरेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और वो कितनी होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q में से सब्ट्रैक्ट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। बहुत सुंदर, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो KQ बाय सेपरेशन, ये R है, ये यहाँ से यहाँ तक A होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, R - A का होल स्क्वायर, -q की वजह से बोलो K, मैग्नीट्यूड लेते हैं हम चार्ज का Q, और सेपरेशन लेंगे हम R + A का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि R ये है और A आधा है, 2a का आधा है ना ये, तो R + A, ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी कि नहीं होगी। और डायरेक्शन, अच्छा एक बात तो, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, मैं पहले ही ले चुका हूँ ना, डायरेक्शन की वजह से माइनस है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड की वजह से माइनस नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे बाप, माइनस लिखा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, KQ निकाल लो कॉमन, LCM ले लो, R - A का होल स्क्वायर, R + A का होल स्क्वायर, सही है। KQ बाहर निकाल चुके हो, इधर जाएगा R + A का होल स्क्वायर, खुलेगा R² + A² + 2RA, खोलो R² + A² + 2RA, बीच में आएगा माइनस, इधर खुलेगा R - A का होल स्क्वायर, R² + A² - 2RA, तो माइनस का R² माइनस का A² + 2RA। साइन क्यों बदल रहे हो कि बीच में माइनस था, R² ने R² को, A² ने A² को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, KQ 4RA अपॉन R² - A² का होल स्क्वायर, A - B A + B का होल स्क्वायर बना दिया ना, A - B A + B, A² - B² और ऊपर स्क्वायर था वो लगाई दिया, सही। मैंने क्या किया भाई, ध्यान से देखा करो, मैंने लिखा 2K Q 2A R R² - A² का होल स्क्वायर, सही है। मेरे को पता है कि ये सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, R बहुत बड़ा है 2A कंपैरिजन में, तो A कंपैरिजन में भी बड़ा हुआ, तो A R के सामने क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 2K Q 2AP होता है,
चार्ज इंटू सेपरेशन P होता है 2kp R अपॉन R की पावर 4, क्योंकि ये निगलेक्ट हो गया तो ये R कट गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2kp बाय R क्यूब, 2kp बाय R क्यूब। अब डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर, तो डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लगाओ तो P के ऊपर वेक्टर लगा सकता हूँ। बोलो सही बात है, एकदम आसान है। ये कहाँ पर आई? एक्सियल। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई? एक्सियल पे। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। हमने किस पे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो -q + q ये डाइपोल है, -q से +q, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो कहीं पे भी निकालना चाहते हैं, मान लो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस P पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये Q चार्ज क्या करेगा? थोड़ा नीचे मान लेते हैं इसको आसान तरीके से समझने के लिए, तो डायग्राम साफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये Q चार्ज क्या करेगा बेटा? इसको रिपेल करेगा ऐसे। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। सही है, ये थीटा एंगल होगा मान लो कुछ दिनों के लिए, पक्का। ये -q करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, और इसकी +q की वजह से होगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। और मैंने ये बना दी लाइन, ध्यान से देखो, आया समझ में इतना? अब +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले तो मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं क्या होगी, k q बाय डिस्टेंस। ये a होगा, ये कितना है? r है, परपेंडिकुलर सेक्टर r है। ठीक है, r तो कितना होगा? r² + a² का अंडर रूट होगा ये, और उसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? r² + a²। और इलेक्ट्रिक फील्ड -q की वजह से मैग्नीट्यूड में क्या होगी? kq बाय अंडर रूट r² + a² का होल स्क्वायर। सेम ही आ जाएगी वो भी, यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पक्का सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। तो ध्यान से देखो ई, अच्छा ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है। देखो ई ही है, ये मैग्नीट्यूड में क्या है? सब सेम, बिल्कुल है कि नहीं है? सही है। तो ये ई, ये भी ई, तो ई का कोस थीटा इधर, ई का कोस थीटा इधर, ई का साइन थीटा ऊपर, ई का साइन थीटा नीचे कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? 2e का कोस थीटा। तो 2 तो 2 है, ई ये है kq बाय r² + a², और cos थीटा कितना है? cos थीटा ये a है, तो ये अंडर रूट r² + a² है, जानते हैं आप। तो cos थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन अंडर रूट r² + a², अंडर रूट की वजह से पावर बन गई 1/2, ये पावर है 1, तो कितनी देगी पावर? 3/2 हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगी? kq k 2q है, r² + a² की पावर 3/2। फिर से r बहुत बड़ा है, a कंपेरिजन में या 2a कंपेरिजन में, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की वजह से क्या आएगी? k q2a p बन जाएगा अपॉन ये r, ये तो निगलेक्ट हो गया स्क्वायर, तो ये r की पावर 2 से 2 कट गया, r³ आ गया। सही है। अब आ जाओ डायरेक्शन पे, किस पे आ जाओ? डायरेक्शन। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? इधर, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन आ रही है इधर। देखो ध्यान से, इधर ही तो आ रही है, क्योंकि इन दोनों के cos थीटा कंपोनेंट होंगे ना इधर, sin थीटा तो कट गए, sin थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो गए ना बेटा, ये नेट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उधर, तो अपोजिट। अपोजिट की मतलब अगर मैं P पे वेक्टर लगाता हूँ तो यहाँ माइनस लगाऊंगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बोलो समझ में आया?
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत आसान है, सही है। अच्छा, अब एक बात और देखो, और एक्सियल की वजह से क्या आई थी? एक्सियल की वजह से 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यू, सही है। तो ध्यान से देखो, अगर इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स कर दूं एक्सियल में, इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स कर दूंगा तभी तो आएगा, और एक माइनस लगाना पड़ेगा। बोलो सही है, वेक्टर फॉर्म में। और मैग्नीट्यूड में खाली 2 टाइम्स। बोलो सही है बेटा, आसान है एकदम, पता होना चाहिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये CBSE के लिए, ठीक है।